Hi, this is Himanshu and welcome to the new video. And today's in this video, we are going to create this WhatsApp text animation inside After Effects and with the use of Illustrator. We're gonna design it first in Illustrator and then import this file into After Effects and animate it. And trust me, it is very easy to create and animate. And for a reference, I have attached the open files of this animation and design file in the description down below. You can check it out. You can use it into your project and you can customize it as well. And without wasting any further ado, let's start. ओके सो सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेट में थोड़ा सा बेसिक डिज़ाइन कर लिया। सबसे पहले वाली लेयर पे यूआई, सेकंड लेयर पे हमारी चैट्स आएंगे तो इसको भी रीनेम करके चैट कर देता हूँ। सेकंड के बाद थर्ड लेयर पे हमारा बैकग्राउंड आएगा जो अभी मैंने ऐड किया नहीं है। अब इसके बाद में मुझे चैट थोड़ा iOS स्टाइल में चाहिए तो मैं व्हाट्सएप चैट iOS क्रोम पर आकर सर्च करूँगा और वहाँ पे इमेजेस सेक्शन में आकर एक रेफरेंस देखूंगा जिससे मैं अच्छे से ट्रेस कर पाऊँ अपनी चैट्स को। ये इमेज मुझे काफ़ी सही लग रहा है तो इसको मैं कॉपी करके इलस्ट्रेटर में पेस्ट कर लूँगा। अब इसे पेस्ट करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो साइड में पिन रहती है ये सिर्फ iOS में आती है, एंड्रॉइड्स में नहीं आती और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ट्रेसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इससे शेप लूँगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके एजेस को भी राउंड कर दूँगा और उसके बाद पेन टूल लेकर ये जो पिन है इसको भी अच्छे से ट्रेस कर लूँगा। अब हमारी ये जो ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है तो बैकग्राउंड वाली इमेज को हम डिलीट कर सकते हैं और इन दोनों को ग्रुप करके Ctrl+G प्रेस करके अपनी चैट में लाएंगे और देखेंगे कि क्या ये डायमेंशंस या फिर जो लेआउट वाइज सही लग रहा है। नहीं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा है तो इसको हल्का सा बड़ा कर देंगे। अब मैंने ChatGPT से ये रैंडम चैट निकाला है। आप चाहो तो अपनी खुद की चैट, नहीं तो फिर आप अगर प्रैक्टिस करें तो ChatGPT पे जाके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट यूज़ करने वाला मॉन्टसेराट रेगुलर। मॉन्टसेराट रेगुलर इस वजह से यूज़ करो, थोड़ी रीडेबिलिटी भी अच्छी रहती है। आप अपनी पसंद को कोई भी फॉन्ट इसमें चेंज कर सकते हो क्योंकि ओपन फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो फॉन्ट साइज़ है उसे ज़्यादा छोटा करने से रीडेबिलिटी ख़त्म होगी तो मुझे बॉक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा करना होगा। तो इसके लिए याद रखना है कि ए प्रेस करके पॉइंटर्स को सिलेक्ट करना बॉक्स के और फिर उसके बाद में मूव करना सो दैट जो हमारी जो साइड की जो हमने पिन ट्रेस करी थी उस पर कोई भी अफेक्ट ना हो। अभी बिल्कुल वैसे के वैसे हमारी साइड पिन देख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा सेंट्रली अलाइंड कर देता हूँ। अब एक चैट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी चैट के लिए जो कि आरव की साइड से जाएगी उसके लिए क्या करेंगे कि भाई वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी ना, तो वो टेक्स्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और स्टाइल भी कॉपी कर देता हूँ। पुराने वाले टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ और उसका शेप पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, ट्रांसफॉर्म करना और रिफ्लेक्ट कर देना है। रिफ्लेक्ट करके याद रखना वर्टिकल रहे। तो अब ये चैट हमारी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। अब इस शेप का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन रहना चाहिए। टेक्स्ट लाऊंगा, लेयर पे डालूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि बॉक्स के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बड़ा है तो ए प्रेस करके बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। सेंट्रली अलाइन कर दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम चीज़ ही हमें फॉलो करनी है सारी चैट्स के लिए। तो सारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी चैट कंप्लीट हो चुकी है और मैंने क्या किया, हर एक चैट को उसकी अलग लेयर पर डाला है। इससे होता ये है कि एनिमेशन करने में आसानी रहती है। तो सारी लेयर्स अलग अलग सॉर्टेड हैं और हर एक चैट अपनी अलग लेयर पे है। अब इसके बाद इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना लेयर साइज़ होना चाहिए और यहाँ पर हमारा कॉम्पोजिशन ही होना चाहिए, इंपोर्ट एज, और डबल क्लिक करेंगे तो हम अपनी प्री कॉम्पोजिशन में अंदर आ जाएंगे। बैकग्राउंड लेयर को अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और एक सॉलिड लेयर ले लेते हैं। Ctrl+Y प्रेस करके कलर यूज़ करेंगे और उसके बाद में बैकग्राउंड में हमारा ये बैकग्राउंड आ जाएगा। सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आई बटन पर क्लिक करके इसको विजिबल कर देंगे। अब लेफ्ट साइड की सारी चैट्स को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एनिमेशन कंपोजर का एंकर पॉइंट मूवर। इसको आप भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर आपने इसकी रील नहीं देखी मेरे इंस्टाग्राम पे तो जाकर देख सकते हो। तो अब इससे होगा क्या, मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने एक एग्जांपल के लिए एक चैट को सिलेक्ट कर लिया जिसका एंकर पॉइंट सेंटर में, और जब मैं इसको छोटा या बड़ा करूँगा तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन आएगी जो कि बहुत अननेचुरल लग रही है। वाई? बिकॉज जो हमारी व्हाट्सएप की चैट होती है वो कॉर्नर से स्टार्ट होती है। अब मैंने जो एंकर पॉइंट है कॉर्नर पर डाल दिया और यहाँ से चल रही है, छोटा या बड़ा कर रहा हूँ तो आपको भी नेचुरल लग रही होगी। तो इसी वजह से हमें सारी चैट के जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं उनको कॉर्नर्स में ही डालना है। अब एक एक करके डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सारी सिलेक्ट करेंगे लेयर्स को और उसके बाद में एनिमेशन कंपोजर के इस प्लगइन से एक क्लिक में सारे एंकर पॉइंट को एक साथ मूव कर देंगे। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड वाले एंकर पॉइंट को लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों को राइट साइड शिफ्ट कर दिया। इसके बाद में
एक एनिमेशन कंपोज़र इनका खुद का प्लगइन होता है, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। और आप इसमें जाकर 2D लेयर्स में ये वाला इफेक्ट यूज़ करोगे जो कि पॉप आउट एनिमेशन है। खैर, आप इस एनिमेशन को खुद भी बना सकते हो स्केल की प्रॉपर्टीज़ के साथ में खेल के, चेंज करके। अब मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यूज़ को 2 से 0 करके देखूँगा, 1 करके देखूँगा, जहाँ पर भी मुझे नेचुरल लगेगा मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये नेचुरल है 0 करने पर। अब मैं एक ना आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि जैसे मैं कह रहा था कि आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो, मतलब एनिमेट कर सकते हो अगर एनिमेशन कंपोज़र आपको यूज़ नहीं करना है। मैंने क्या किया, एक की फ्रेम लिया, दूसरा की फ्रेम लिया, दूसरे की फ्रेम पर पूरी 100% वैल्यू है और पहले की फ्रेम पर 0 वैल्यू है। ईज़ कर दिया और ग्राफ एडिटर में आके इसका थोड़ा सा रैंप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो इस तरीके की एनिमेशन आ जाएगी। परफेक्ट। अब आप इसके साथ में स्पीड के साथ में और खेल सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा की फ्रेम्स के साथ में। इसे जैसे एनिमेशन कंपोजर यूज़ करो, मैं इसी को सजेस्ट करूँगा। 2 से 0 कर दिया बाउंस, क्योंकि ज़्यादा ही बाउंस भी अच्छा नहीं लगता है टेक्स्ट एनिमेशन। उसके बाद में एक नल लेयर लेंगे या फिर एडजस्टमेंट लेयर भी ले सकते हैं। तो मैं इसको नाम दूंगा मास्टर। मास्टर क्यों दूंगा, क्योंकि सारी लेयर जितनी हमारी चैट्स हैं वो इसी से कनेक्टेड रहेंगी। तो जो मास्टर रहेगा उसका नाम ही हमें मास्टर रखना और उससे हमारी सारी लेयर्स को कनेक्ट कर देना। परफेक्ट। अब देखते हैं कि क्या होगा मास्टर की लेयर्स है। मैं P प्रेस करूँगा और ऊपर और नीचे करूँगा तो एक साथ सारी लेयर्स जा रही हैं। तो हमें यही करना है कि सारी लेयर्स एक ही लेयर से कनेक्ट हो। हर एक लेयर में अलग अलग की फ्रेम्स देने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आप ये सिंपल सा हैक यूज़ नहीं कर रहे हो ना आफ्टर इफेक्ट में मास्टर लेयर वाला, तो यूज़ करना स्टार्ट कर दो एडजस्टमेंट लेयर से या फिर नल लेयर से यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद में मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा और एक ना पॉइंट बना दूंगा जहाँ से मेरी चैट निकलनी चाहिए। निकलनी मतलब जहाँ से चैट मेरी स्टार्ट होगी। अब सारी लेयर्स को मैं थोड़ा सा रेंडमाइज़ कर दूंगा टाइम में, हल्का हल्का 10 सेकंड या 10 सेकंड कह रहा हूँ 10 फ्रेम या 20 फ्रेम का आगे पीछे मूव कर दूंगा, सो दैट इसमें थोड़ी नेचुरलिटी आ जाए। अभी देखो इस तरीके की एनिमेशन स्टार्ट हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एनिमेशन आ रही है। लग रहा है ना चैट चल रही है, बट बहुत अननेचुरल लग रहा है। अननेचुरल क्यों लग रहा है, बिकॉज चैट हमेशा नीचे से ऊपर की साइड जाती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले चैट को नीचे लेकर आ जाऊँगा यहाँ पर, और उसके बाद में हल्का सा और जहाँ पर मैंने अपना रूलर लगाया था, एंड यहाँ पर एक की फ्रेम दूंगा P पे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ करके देखते हैं। यहाँ पर मुझे P पर एक की फ्रेम देना है और 20 फ्रेम आगे जाना है, 20 नहीं 10 फ्रेम आगे। और जब हमारा दूसरा टेक्स्ट आ जाता है तो हमें दूसरा टेक्स्ट वहीं पर से स्टार्ट करना है। सेम यहाँ पर हमें आएंगे और यहाँ से हल्का सा पीछे कर देंगे, थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए रीडेबिलिटी के लिए। यहाँ पर की फ्रेम लगाएंगे एक, और 10 फ्रेम बाद एक की फ्रेम और लगाएंगे जहाँ पर हमारा ये वाला टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। सारे टेक्स्ट यहीं से स्टार्ट होंगे और की फ्रेम भी हमें यहीं से ही लगाना है। तो थोड़ा सा रेंडमाइज और कर देता हूँ, थोड़ी रीडेबिलिटी और बढ़ जाए। और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, राइट। अब धीरे धीरे आपको अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक और बार बता देता हूँ। जहाँ से हमारी लेयर स्टार्ट होगी वहाँ पर एक की फ्रेम और वहाँ से 10 फ्रेम आगे एक की फ्रेम लगाना है, जिसमें वो मूवमेंट हल्का सा ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब ये देखो अभी भी थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है। आई नो क्यों लग रहा है, उसका रीज़न भी बताऊंगा और उसको कैसे सुधारेंगे वो भी बताऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज़ कर दूंगा। की फ्रेम एडिटर पे जाऊंगा, सभी को सिलेक्ट करूंगा और राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ रैंप क्रिएट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, लग रहा है ना नेचुरल लगने का रीज़न यही है कि अगर आप ईज़ अच्छे से करना जान जाओ, या जो ग्राफ एडिटर है इसके साथ में अच्छे से खेलना जान जाओ, तो नेचुरल एनिमेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ये चैट यहाँ से स्टार्ट करनी है, और तो ये जो हमारे की फ्रेम्स है इसको साथ में लेकर जाना मास्टर वाले। अभी जैसे ये लेयर इधर गई और इसके ऊपर के जो की फ्रेम्स थे तो उसे यहाँ ले जाना। इससे क्या होगा, जब हमारी लेयर स्टार्ट होगी तभी मूवमेंट आएगा उस लेयर में, वरना ऐसा हो जाएगा कि चैट पहले हो गई फिर मूवमेंट बाद में हो रहा है, या फिर मूवमेंट पहले हो गया चैट बाद में हो रही है। अब सब कुछ एनिमेशन कंप्लीट है। व्हाट्सएप चैट वॉलपेपर डालेंगे, गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, फिट करके कॉम्पोजिशन में सबसे नीचे ले जाएंगे और उसके बाद में इसकी हल्की सी ओपेसिटी कम कर देंगे और हमारी व्हाट्सएप चैट एनिमेशन तैयार है। आप इसकी फ़ाइल अभी भी फिर से बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। थैंक यू।